इन दिस वेरिएबल के पावर में वेरिएबल किधर भी नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन फिर भी हम इसको log से सॉल्व करेंगे। ऐसा ही क्यों? अरे देखो, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड। सो दिस विल बी log ऑफ y इक्वल टू, आप क्या करो पता है, इसको क्यूब रूट को मैंने बताया हुआ है आपको, nth रूट ऑफ x कैन बी रिटन एज x रेज टू 1 बाय n। होप एवरीवन इज फेमिलियर विद दिस ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी, जो भी कुछ है वो, ठीक है, बिकॉज हमने ये देख लिया हुआ है। एक्स स्क्वायर, इसका होल पावर में क्या आएगा 1/3, और इधर आप क्या लेगा, log लेगा, ठीक है। सो नाउ log ऑफ y, log ऑफ पावर का फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, इसको आगे ले लो। अब ये क्या बच गया, log ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 पाई माइनस एक्स द होल स्क्वायर। व्हाट्स द log का प्रॉपर्टी से, log की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, log a प्लस log b इक्वल टू होता है log ऑफ ab। अगर कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में है तो log क्या करेगा, उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। log a माइनस log b। कोई चीज सब्ट्रैक्शन में है तो वो कहाँ चले जाएगी, log उसको डिवीजन में भेज देगा, a अपॉन b। देखो a पॉजिटिव है, हाँ, a का जो log a है वो उसके आगे कोई साइन नहीं दिया हुआ है, बट log b इज एक्चुअली नेगेटिव, तो b कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, ठीक है। सो होप दिस इज क्लियर कि जो चीज प्रोडक्ट में होगी उसे क्या कर दो, ऐड कर दो, जो चीज डिनोमिनेटर में है आप क्या करो, उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। तो क्या आएगा वैल्यू, आगे देखते हैं। वन थर्ड, फोकस ऑल ऑफ यू, ब्रैकेट 3x माइनस 1 न्यूमरेटर में है तो वो तो प्लस रहेगा, कोई उसमें तो कुछ परेशानी हमें नहीं है। 2x प्लस 3 और 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों भी डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। log ऑफ ब्रैकेट ऐसा लिखो, 2x प्लस 3 एंड 5 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और एक ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें हम और एक मॉडिफिकेशन करते हैं, log ऑफ 3x माइनस 1 माइनस, अगर आप नोटिस करो तो log के ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स लिखा हुआ है और वो भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो log क्या, log a इंटू बी विच इज log a प्लस log b। कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में है, ध्यान रखना, डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा। देखो मैंने माइनस log लिखा बट पूरा ब्रैकेट को साथ में log के लिख दिया हुआ है, ठीक है। अजम्पशन करना, इमेजिनेशन करना आ रहा है, डेरिवेटिव कुछ भी टफ नहीं है, इमेजिनेशन करने नहीं आ रहा है तो यू हैव टू डू वेरी वेल प्रैक्टिस, ठीक है ना। एक दो बार किया ना, फिर फिट हो जाएगा दिमाग में, फिर आपको ऑटोमेटिकली क्लिक होगा। जो चीज डिवीजन में है उसको आप नेगेटिव साइन दोगे तो माइनस log ऑफ दैट एंटायर टर्म, जो चीज न्यूमरेटर में है वो log के साथ एज इट इज प्लस के साथ आ जाएगा। अब अगर इस ब्रैकेट को देखें तो ये ब्रैकेट में दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो log का मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या बोलता है, उनको आप प्लस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है सर, वैसा कर देते हैं। तो log ऑफ 2x प्लस 3 प्लस log ऑफ 5 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसका ब्रैकेट क्लोज हुआ और ये फाइनल ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हम इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ऐसा ज़रूरी है, कर दो, बाद में करना पड़ेगा, अभी कर दो। 3x माइनस 1 माइनस log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस, इसके पावर में 2 है, 2 कहाँ पे आएगा, आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 5 माइनस होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन कि चीज़ें कैसे हमने सिंप्लीफाई की है, ओके। और फिर भी क्लियर नहीं है तो एक फॉर्मूला में, एक शॉर्टकट में एक फॉर्मूला बनाता हूँ। देखो ऐसा लिखा है log a अपॉन बी सी, तो ये हो जाएगा log a माइनस log b माइनस log c। बी और सी डिनोमिनेटर में है ना, दोनों भी नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। देखो ये वैसा ही आया है, log a माइनस log b माइनस log c, और उसका जो पावर था वो आगे हमने मल्टीप्लिकेशन में ले लिया। ध्यान रखना 2 इस टर्म के पावर में है तो ये इसके ही आगे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ओके ना। यहाँ पे लाके या यहाँ पे लाके लिखना नहीं है,
ओके, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपांशन। होप इतना तो क्लियर होगा सबको, ठीक है ना। ओके, अभी तक हमने क्या किया, एडजस्टमेंट किया हुआ है, डेरिवेटिव अभी तक निकाला ही नहीं है। चलो, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो log y का डेरिवेटिव, आई डोंट हैव log y का डेरिवेटिव, जस्ट अज्यूम दिस एज अ ब्रैकेट। सो log of bracket is 1 upon bracket into derivative of the bracket, means dy dx of the bracket. 1/3 is a constant, वो ऐसे ही रहेगा, नो चेंजेस इन दिस। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव अंदर जाएगा सीधा, log ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 3x माइनस 1। देखो मैंने एक से बढ़ा दिया आपका, इधर मैंने ये सिंबल लिखा, नहीं लिखना था, डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करने का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। टू कॉन्स्टेंट है, बाहर रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 5 माइनस एक्स। याद रखना, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना कंफ्यूजन होएगा, उतना मिस्टेक जनरेट होएगा, और फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा हाँ भाई इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है। नहीं तो इफ यू डोंट प्रैक्टिस तो फिर बाद में एग्जाम में भी फिर वही हाल होगी, जो चीज़ आप अपने बुक में गड़बड़ करते रहते हो। log ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन ब्रैकेट into d by dx of the bracket, hope everyone is getting this property, minus 1 upon bracket into d by dx of that bracket। अब होप ये ब्रैकेट की लॉजिक समझ गई रहेगी। 2 इंटू 1 अपॉन 5 माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द ब्रैकेट 5 माइनस एक्स। जहाँ पर भी नेगेटिव टर्म्स आ रहा है बहुत केयरफुली सॉल्व करना, बहुत सारे लोग नेगेटिव वाले पार्ट में ही रॉन्ग करके आते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, हाँ, दे आर जनरेटिंग एरर इन नेगेटिव साइंस। डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 1, 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था, अरे कांस्टेंट वेरिएबल साथ में है तो कांस्टेंट को पहले बाहर निकालो, डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल टर्म का आएगा। 3 बाहर गया, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो 3 माइनस 0 विच इज 3, माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3। 2x वापस से डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा। अब कैसे आया, तो आप 3x माइनस 1 का प्रोसेस समझ सकते हो। अब तो -2 तो पहले से ही है, 1/5 माइनस एक्स, 5 लिखा हुआ है तो 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, बट बीच में नेगेटिव साइन है। अब थोड़ा सा तकलीफ है, इधर देयर इज अ नेगेटिव साइन, सो वो ध्यान रखना है। दिस इज माई 1/y dy by dx, take y on the right hand side, so this will become y times 1/3, 3 ones are 3 upon 3x minus 1 minus 2 ones are 2 upon 2x plus 3 plus 2 upon 5 minus x। अब कोई पूछेगा सर प्लस कैसे आ गया, अरे ये 0 माइनस 1 कितना होता है, -1 होता है ना। 0 मतलब कुछ नहीं, मतलब -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। बोथ द माइनस गेट कन्वर्टेड टू प्लस, दिस माइनस and this minus get converted to plus। Now we got the final value, just put the value of y over here, which is a cube root of 3x minus 1 divided by 2x plus 3 5 minus x the whole square into 1/3 ब्रैकेट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 1/3 को ब्रैकेट का अंदर भी ले सकते हो, 3 अपॉन 3x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस x। आई गॉट दी फाइनल आंसर, दिस इज dy by dx। नाउ एनीवन हैव, सी रॉन्ग प्रोसेस में क्या करते हैं पता है क्या, वो लोग इसी फंक्शन पे डायरेक्टली log ले लेते हैं, टेकिंग log on both the side, ठीक है। तो क्या आएगा पता है, log of y इक्वल टू log of log x raised to x प्लस log x raised to x और x log x, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं पता है क्या, log of log x raised to x
प्लस log ऑफ x रेज टू log x। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि log ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला ही नहीं एग्जिस्ट होता है। ओके, दिस इज रॉन्ग स्टेप और मेथड, as we don't have log of a plus b formula। ओके, तो कैसे करेंगे फिर? अगर log of a plus b का फॉर्मूला ही नहीं है तो फिर कैसे होगा ये सम सॉल्व, कैसे होगा? ठीक है ना, ये सम सॉल्व कैसे होगा? तो अब क्या करना है वो देखते हैं। सी, ये सम करते हैं खत्म। y इक्वल टू दिया हुआ है ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको ध्यान रखना, कभी भी ऐसा आ रहा है कि पहला टर्म दिया है वेरिएबल के पावर में वेरिएबल और प्लस साथ में कुछ दिया हुआ है। इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इन this type of problem, first assume both the terms separately as u and v, then solve it further। ठीक है, तो सबसे पहला वर्क क्या करना है पता है? आप इनको सेपरेट करो, सिंगल सिंगल टर्म में कन्वर्ट करो, दैट इज कन्वर्ट इन सिंगल टर्म। किस में कन्वर्ट करो? सिंगल टर्म में कन्वर्ट करो। देखो हाँ, मैं बहुत इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, ज़्यादा नोट्स बता रहा हूँ, रॉन्ग करके भी बता रहा हूँ, फिर भी बहुत सारे लोग रॉन्ग करके आओगे। ठीक है ना, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो। ठीक है ना, इस टाइप का कम से कम 4-5 प्रॉब्लम आप अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो ऑन द स्पॉट आपको क्लिक होगा, अरे भाई इसके ऊपर भी लोग पावर वेरिएबल है प्लस वेरिएबल है, ये डायरेक्टली सॉल्व ही नहीं होगा। तो कैसे होगा? जस्ट सेपरेट इट फर्स्ट। क्या सेपरेट करना है अभी? तो एक टर्म को आप u ले लो पहले, तो x रेज टू x वाले को, लेट u इक्वल टू log ऑफ x द होल रेज टू x, इसको आप u ले लो। ठीक है, और v इक्वल टू क्या ले लो? x रेज टू log x ले लो। v इक्वल टू क्या ले लो? x रेज टू log x ले लो। ठीक है, इतना होप समझ गया रहेगा। अब क्या करो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है ना, पहले क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सो देखो, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ अभी डिफरेंशिएट नहीं करना है, हाँ लॉग लेना है। इंडिविजुअल सिंगल टर्म्स क्रिएट किया, अब लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। मैं पहले u सॉल्व कर रहा हूँ, सो लॉग ऑफ u इक्वल टू लॉग ऑफ log x द होल रेज टू x। व्हाट्स लॉग का प्रॉपर्टी से? लॉग उसके अंदर जो भी कुछ लिखा है, अगर उसके पावर में कुछ है तो वो कहाँ पे आएगा? आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। मीन्स दैट विल बी x इंटू लॉग ऑफ log x। होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल है। ठीक है, वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। ठीक है, वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। ओके, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेफ्ट साइड में log u, अरे log u का डेरिवेटिव कुछ होता है क्या? पता नहीं है हमारे को। log x का पता है, log u का जिसकी भी नहीं पता है डेरिवेटिव, जस्ट पुट एन ब्रैकेट ओवर देयर। सो 1/u du by dx इक्वल टू, x एक वेरिएबल है, log ऑफ log x अंदर x लिखा है, वो भी एक वेरिएबल है, बट पहला वाला x है एल्जेब्रिक फंक्शन, दूसरा वाला लोगरिथमिक फंक्शन है, दो अलग टाइप का वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है। क्या करेंगे? सी, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग n नंबर ऑफ टाइम्स, फिर भी नहीं आ रहा है अगर, सो मीन्स यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग वेरी वेल। ठीक है ना, पहला
ओके, क्वेश्चन देख के आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या प्रोसेस अप्लाई करना है और वो कैसे आएगा। सो यू प्रैक्टिस द सेम वे एट योर प्लेस, ठीक है ना। कैसे मालूम पड़ेगा, यू वी ही लेना है। अरे एक्स एक वेरिएबल है, लॉग ऑफ लॉग एक्स वो भी एक वेरिएबल है, दो अलग अलग वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में, कौन सा फॉर्मूला, यू इंटू वी। ठीक है, चलो तो क्या आएगा पता है, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस log of log x d by dx of x। फर्दर लेफ्ट साइड में तो कुछ चेंज नहीं होएगा। अब log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x पता है, बट इधर तो log के अंदर कुछ और टर्म दिख रहा है, log x लिखा हुआ है, तो उसको ब्रैकेट अज्यूम कर लो। ठीक है, तो log ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ब्रैकेट मतलब log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लिखा है, log x लिखा है। होप इट इज क्लियर, ये ब्रैकेट की बात कर रहा हूं मैं। प्लस log ऑफ log x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। सो x इंटू 1 log x इंटू log x का डेरिवेटिव हमें पता है 1/x होता है, प्लस log ऑफ log x। नाउ जस्ट कैंसिल दिस x एंड x और x को कैंसिल आउट कर दो, बच गया वो टर्म आपका आंसर। अभी इस टर्म का आंसर आया है, पूरे टर्म का आंसर नहीं आया है। ओके, अभी तो पिक्चर बाकी है। सो डी यू बाई डी एक्स, टेक द यू ऑन दिस साइड, याद रखना है यही स्टेप्स हमें फॉलो करना है, 1/log x प्लस log ऑफ log x। होप दिस मच इज क्लियर। okay, now just replace the value of u in this case, it is actually log x the whole raised to x bracket 1/log x plus log of log x। okay, this much is clear। now see we have done with the one part। ठीक है, एक पार्ट हो गया है हमारा, उसका सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, v वाला पार्ट क्या लिखा है, x रेज टू log x। ठीक है, विल कैलकुलेट दिस पार्ट। चलो ऑल ऑफ यू फोकस। नाउ सेकेंड पार्ट, दिस इज अ 4 मार्क सम। हाँ, ये टाइप का सम बोर्ड में पूछा भी है बहुत बार, हर साल, मतलब पिछले साल तो भी आइडिया नहीं है, याद नहीं है मेरे को, मे भी पूछा ही रहेगा, बिकॉज ये टाइप का एक आध सम तो आता ही आता है। ठीक है ना, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। यहाँ पे है x रेज टू log x। ओके, नाउ आई अगेन x के पावर में x वेरिएबल टर्म है, सो आई विल टेक log ऑन बोथ द साइड। सो टेकिंग log ऑन बोथ द साइड। ओके, क्या आएगा, log ऑफ v इक्वल टू log ऑफ x रेज टू log x। टेक log x आगे ले लो इंटू log x। ये क्या हो गया, log x इंटू log x क्या होता है पता है, log x का स्क्वायर। अब इधर भी गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स, क्या गड़बड़ करते हैं देखो, अरे ऐसा लिखा है ना, log ऑफ x स्क्वायर विच इज नॉट सेम एज log x का स्क्वायर, दिस इज डिफरेंट। याद रखना, हाँ, log x स्क्वायर मतलब वो सिर्फ x का स्क्वायर है, और जो बाजू में लिखा है वो क्या है, log x द होल स्क्वायर है। ठीक है ना, सो दोनों में डिफरेंस है। ये चीज भी बच्चे लोग एग्जाम में रॉन्ग करके आते हैं, 2 को डायरेक्टली आगे ले लेते हैं, ये 2 को दे टेक इन द मल्टीप्लिकेशन, जो कि गड़बड़ है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। ओके, चलो आगे आते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ध्यान से, हाँ बहुत ही सिंपल है, अगर आपको इमेजिन करने को आ गया तो आप मास्टर हो। 2 क्या है, कॉन्स्टेंट, ब्रैकेट के अंदर का पूरा टर्म एज अ वेरिएबल कंसिडर कर लो, क्योंकि x तो दिख रहा है ना, तो वेरिएबल हो गया। वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट, कौन सा फॉर्मूला, ब्रैकेट रेज टू n का फॉर्मूला, n मतलब कांस्टेंट नंबर होगा ना। फाइंडिंग डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log v का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/v dv बाई dx। होप अब सबको ये तो क्लियर हो गया रहेगा। यहाँ पे कुछ भी आता है अदर देन x, क्या आएगा, 1 दैट नंबर एंड डेरिवेटिव ऑफ दैट नंबर या ऑब्जेक्ट। x रेज टू n, ब्रैकेट रेज टू n का डेरिवेटिव, ठीक है ना, 2 ब्रैकेट रेज टू n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट। नाउ dv by dx, just take this v on this side, v bracket 2 of log x into derivative of log x which is 1/x। ठीक है,
तो ये हमारा टाइप खत्म हो गया। इक्वल्स टू v, v की एक्चुअल वैल्यू क्या थी? v इज एक्चुअली x रेज टू log x, ओके, इनटू 2 log x डिवाइडेड बाय x, दिस इज द dv by dx। अब आपके पास क्या क्या है पता है क्या? यू हैव du by dx, यू हैव dv by dx। करना क्या है पता है? आगे क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अब इसको आप क्या करो, पुट कर दो। कहाँ पे पता है क्या? यू पुट दिस वैल्यू इन द मेन इक्वेशन फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड द सम, मीन्स दिस वैल्यू। फर्स्ट टर्म को हमने u अज्यूम किया है, सेकेंड टर्म को हमने v अज्यूम किया है। तो देखो यहाँ पे जब आप लिखोगे ना तो कैसा आएगा पता है? ऐसा आएगा y इक्वल्स टू u प्लस v। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, ओके, यू डिफरेंशिएट दिस पार्ट, सो क्या मिलेगा देखो, आपका क्वेश्चन है y इक्वल्स टू u प्लस v, इसको आप डिफरेंशिएट करो रिस्पेक्ट टू x, यू विल बी गेटिंग dy by dx इक्वल टू u का डेरिवेटिव du by dx प्लस v का डेरिवेटिव। इनका डेरिवेटिव कुछ होता नहीं है, याद रखना, ये फंक्शन है, ये ऐसे ही रहेगा। इनका डेरिवेटिव किधर होता है? राइट साइड में होता है। तो व्हाट्स du by dx का वैल्यू? वो पीछे लिखा हुआ है, वहां जाना पड़ेगा हमें। पिछले स्लाइड में हमने लिखा है, ये लिखा है, देखो, जस्ट कॉपी दिस वैल्यू फ्रॉम हियर। ये क्या आ गया? ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ du by dx प्लस किसका वैल्यू चाहिए? अभी dv by dx का वैल्यू चाहिए, वो तो इधर ही है। Hope this is clear to everyone. If any problem till now, you can ask me.